उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। आज 2 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और प्यारे मेरे दोस्तों, अगर आपने इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस जिले से स्टार्ट की गई है या की जाएगी। एक्चुअली की गई ही कहूँगा अभी तो, क्योंकि ये कर दी जा चुकी है हरियाणा के गुरुग्राम से। किसने स्टार्ट किया है सर इसे स्टार्ट किया है हरियाणा के डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला ने। सर ये भारत के वर्तमान में कितने राज्यों में स्टार्ट हुई है? तो भाई देखो, ये भारत के अंदर वर्तमान में आसाम में, गुजरात में, हरियाणा में, और इसके अलावा पुडुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव दादरा नगर हवेली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन राज्यों के अंदर ये 1 सितंबर 2023 से लागू हो चुकी है। इसमें 1 करोड़ हर तिमाही में 2 पुरस्कार है, 10 लाख के हर महीने के 10 पुरस्कार है और 10,000 के हर महीने 800 पुरस्कार इसमें मिलेंगे। मतलब यूं समझो, हर 3 महीने में 2 लोगों को 1-1 करोड़ मिलेंगे, हर महीने 10 लोगों को 10-10 लाख मिलेंगे, और इसके अलावा हर महीने 800 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। टोटल 3 अवार्ड है इसके अंदर। कोई भी खरीदारी करने के समय GST का बिल लेना है, मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन या वेबसाइट पोर्टल पे अपडेट करना है। कम से कम 200 रुपये या इससे ज़्यादा का बिल होना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें मेन बात यह है कि इस योजना में जो राज्य या केंद्र शासित जो राज्य शामिल किए गए हैं ना, उनके लिए खास बात यह है कि ताकि यहाँ पे GST चोरी ना हो आपका। तकरीबन एक ग्राहक कम से कम महीने में 25, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25 बिल अपलोड कर सकता है यहाँ पे। बस एक ही बात ध्यान देनी है कि उस बिल के ऊपर GSTIN नंबर जो है ना वो होना ज़रूरी है, के साथ में डेट होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों के लिए खैर HSLC ग्रुप D का 4000 का MCQ बैच है, इसकी अनाउंसमेंट है ही, आप लोग इसे ले सकते हैं। VIP 60 कोड लगा लेना, केवल 400 रुपये का ये बैच है। अगर हरियाणा GK, हरियाणा करंट अफेयर, जनरल साइंस, GK PYQ, करंट अफेयर्स, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, इन सभी के MCQ आप लोगों को इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मिलने वाले हैं। तो स्टार IQ एप्लीकेशन को विजिट जरूर करिएगा। आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो ठीक है, पर आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है? पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों से राजनयिक संबंधों को बढ़ाने, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग के संभावित रास्ते तलाशने के उद्देश्य से हरियाणा और अफ्रीकी देशों के राजदूत और उच्चायुक्त के साथ में बैठक हुई है अभी हाल ही में। और ये बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? Where was the meeting held recently with the ambassador and high commissioner of Haryana and African country with the aim of increasing diplomatic relation and East and South African countries, strengthening economic ties, promoting cultural exchange and exploring possible avenue of mutual cooperation। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहने वाला है हमारा वो रहेगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो है ना ये बैठक हुई है अभी हाल ही में। मतलब यूँ समझिएगा, दोनों के बीच में ये सारे मुद्दे मेन होंगे। एक कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, किसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और ये बैठक और डिनर वगैरह हुए थे अफ्रीकी देशों के राजयुक्त के साथ में न्यू दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री जी के साथ में। ठीक है, चलिए इसी के साथ में अगला सवाल आता है हमारे पास कि स्वदेश दर्शन 2.0, ये एक परियोजना है आपकी स्वदेश दर्शन 2.0। इसके तहत मतलब पर्यटन मंत्रालय ने हरियाणा के किससे एक टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हरियाणा के अंदर कोई मतलब मेन इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल के रूप में अगर आता है ना, तो वो कौन सा आता है? तो वो आपका मेन पॉइंट आता है पंचकुला का ही। और पंचकुला का ही अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पे पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोगों को यहाँ से याद करना है। तो मोरनी हिल्स इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। पहला ही ऑप्शन इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आपको याद हो तो हरियाणा का पहला पर्यटन स्थल भी ये पंचकुला के मोरनी हिल्स को ही घोषित किया गया था। कब? 29 सितंबर 2021 को। ठीक है ना, 29 सितंबर 2021। मेरे डेली करंट अफेयर वीडियो का इस तारीख का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। और मैं आपको वैसे बता देना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है ना, इसका पहला चरण जनवरी 2023 से लागू हो चुका है।
इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार बेसिकली पर्यटन के तहत भारत के अंदर इकोनॉमिक एरिया है उसको बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अच्छा, वैसे ओवरऑल 2014-15 में इसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में बहुत सारी थीम थी, जैसे बौद्ध सर्किट था, इसके अलावा जैसे डेजर्ट सर्किट थीम था, नॉर्थ ईस्ट सर्किट था, रामायण सर्किट है, ग्रामीण सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थ सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्य जीव सर्किट, इन सभी पे ऐसे कई सारे मुद्दों के ऊपर इस योजना को स्टार्ट किया गया था आपका। और स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि मेन चीज़ है कि ग्रामीण पर्यटन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके, संस्कृति विरासत को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और मेन तो मुद्दा यही है कि भारत के अंदर जैसे मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बौद्ध सम्मेलन जैसे हुए थे, या देखो अपना देश पहल स्टार्ट की जा चुकी है। इसके अलावा प्रसाद योजना भी है। इस योजना में बेसिकली पता है क्या, धार्मिक पर्यटन का अनुभव करवाने से संबंधित एक योजना है ये आपका। अजंता एलोरा केव्स है, उससे रिलेटेड भी आपकी योजना चल रही है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत हरियाणा का तो पंचकुला का मोरनी हिल्स है, इसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। इस यहाँ पंचकुला में यादविंद्र गार्डन है, मोरनी हिल्स है, माता मनसा देवी टेम्पल है। और मोरनी हिल्स में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करहो चोटी है, जो 1514 मीटर की ऊंचाई पे है आपकी। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस जिले में हर मंगलवार को कार फ्री डे मनाया जाएगा? तो कार फ्री डे हर मंगलवार को करनाल के अंदर मनाया जाएगा। जितने भी अधिकारी हैं वो कार लेके नहीं चलेंगे, वो साइकिल पे ही आएंगे, मतलब जितने भी लोग हैं सारे साइकिल पे आएंगे एक दिन मंगलवार को। इससे पॉल्यूशन कम हो सकेगा। आपको सबको पता होगा कि साइक्लोथॉन नशा मुक्ति यात्रा है, ये स्टार्ट की गई है हरियाणा के अंदर करनाल से 1 सितंबर को। और इसी के दौरान यहाँ पे एक घोषणा की गई है कि हर मंगलवार को कार फ्री डे होगा। सभी सरकारी अधिकारी भी साइकिल से ही यात्रा करेंगे इस एक दिन। एक्चुअली 25 दिन की यात्रा है और ये करनाल से स्टार्ट हुई है और उसके बाद में ये पानीपत जिले के अंदर जाएगी। उसके बाद में दूसरे दिन मतलब पानीपत से सोनीपत के लिए चलेगी। फिर तीसरे दिन सोनीपत का सफ़र करते सांपला के रास्ते रोहतक जाएगी। फिर रोहतक से झज्जर है, फिर झज्जर से गुरुग्राम है, फिर पलवल है, फिर नूह के अंदर जाएगी। फिर उसके बाद में रेवाड़ी है, रेवाड़ी के बाद महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हांसी, भट्टू, एलनाबाद, इस तरीके से करते करते सिरसा, सिरसा के अलावा रतिया है, उसके बाद में नरवाना, जींद, और इसके अलावा अपना कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, और वापस घूम के जो है ना ये 25वें दिन ये घूम के कहाँ पे आ जाएगी, मतलब पूरी कंप्लीट होने वाली है ये करनाल के अंदर ही। तो करनाल से स्टार्ट होकर करनाल पे ही कंप्लीट होएगी। हरियाणा के 22 जिलों के अंदर ये यात्रा जाने वाली है आपकी, और 25 दिन की यात्रा है टोटल ये। हाल ही में किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है किसे, राजेश खुल्लर को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी रिटायरमेंट के 24 घंटे के बाद ही आईएएस राजेश खुल्लर को हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नया प्रधान सचिव बना दिया। 1988 बैच के आईएएस राजेश खुल्लर है। ये वित्तायुक्त, राजस्व, आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा विभाग और जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से अभी रिटायर्ड हुए हैं। और राजेश खुल्लर एक्चुअली 1982 बैच के सेवानिवृत्त रिटायर्ड डीएस ढेसी की जगह पे अब ये मुख्य प्रधान सचिव बन चुके हैं। और डीएस ढेसी को अर्बन डेवलपमेंट का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है अभी हाल ही में। और इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो जो आईएएस अधिकारी पद से रिटायर्ड हो जाते हैं ना, उनको भी कुछ खास पोस्ट हरियाणा में मिली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल पूर्व मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा है, इनको हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का चेयरमैन बना रखा है। इसके अलावा पूर्व आईएएस पीके दास है, इनको बिजली निगम, जैसे हमारे उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन बना रखा है। देवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बना रखा है, सिंचाई डिपार्टमेंट को संभालते हैं ये। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव विजय वर्धन है, इनको भी मुख्य सूचना आयुक्त, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन ये। इसके अलावा जो वरिष्ठ आईएएस टीसी गुप्ता है, इनको सेवा का अधिकार मिला हुआ है, सेवा का अधिकार आयोग का चेयरपर्सन। और इसके अलावा पूर्व आईएएस नवराज संधू को हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरपर्सन। इसके अलावा राजीव अरोड़ा को गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण। इसके अलावा वीएस कुंडू को राजस्व आयोग का चेयरमैन। और पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी आलोक वर्मा को एचपीएससी का चेयरपर्सन बना रखा है। मेरा हिदायत है ये नियुक्तियां याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
हरियाणा राज्य में वर्तमान में किस जिले में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं? तो बच्चे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है नूंह के अंदर। ये सर्वे पता लगा कि हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में 18 साल तक के बच्चों का डेट ऑफ बर्थ टैग किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और 22 जिलों में जो खंड लेवल पर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ब्लॉक लेवल पे, और अलग अलग इनको जो है ना एक्चुअली ब्लॉक में बांटा गया है। एक्चुअली 18 साल तक के जो बच्चे हैं, इनका बर्थ सर्टिफिकेट है, इनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन या उनकी मार्कशीट है, वोटर आईडी कार्ड है, इन सब की जानकारी अपडेट की जाएगी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं नूंह में, सबसे कम बच्चे हैं चरखी दादरी के अंदर, और इनकी पोर्टल पर डेट ऑफ बर्थ की जो है ना टैग किया जाना बाकी है अभी के लिए। हरियाणा में वैसे पहले ही ये बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं, जैसे कि 18 से 40 साल तक के व्यक्ति है, इसकी जानकारी ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। तो अब 18 मतलब स्टार्टिंग से लेके 18 साल तक के बच्चों की भी अपडेट होगा डेट ऑफ बर्थ वाली टैगिंग। ये अलग अलग ज़िलों के, आप इसी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या पीडीएफ में पढ़ लेना कि किस किस ज़िले में, मतलब आपकी जर्नल क्यूरियोसिटी हो तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है या किस ज़िले में सबसे कम बच्चे हैं ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब चरखी दादरी में सबसे कम है, केवल 1207 है। नूंह के अंदर 7665 बच्चे हैं। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। वो कौन सा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हरियाणा के कितने पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है, बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। थैंक यू।